हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करेंगे वो एक प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो कि ज़्यादा तो सोशल प्रॉब्लम है बट इट्स अ मेडिकल डिजीज़ आल्सो। सो वो है विटिलिगो। सफ़ेद दाग आपने ज़रूर सुना होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन जिन लोगों को ये होता है तो उनकी मेन प्रॉब्लम सोशली होती है कि जिस गांव में या जिस शहर में या जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ के लोग उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं कि आपको ये सफ़ेद दाग है। सो इट्स अ Today about an autoimmune disease called vitiligo. Instead of getting cured, my vitiligo was spreading. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी स्किन या हेयर से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसकी जानकारी आपने इस चैनल से पाई और इस वजह से हमको 1 करोड़ व्यूज़ और 20,000 से अबव सब्सक्राइबर मिले। मुझे अच्छा लगा कि मैं जो है जो मेरे पास जानकारी है, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। और इसी तरह अगर कोई भी स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी मिलना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विटिलिगो आखिर होता क्या है। क्या ये एक होता है और क्यों इससे स्टिग्मा अटैच है और इंडिया में इससे क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड है, क्या ये ठीक हो सकता है और क्या ये फूड से जो बोला जाता है काफ़ी चीज़ों से क्या उससे ये होता है और कौन कौन से मिथ इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट इसका आया है वर्ल्ड वाइड, कौन सा न्यू ट्रीटमेंट इसमें आ चुका है। विटिलिगो की अगर हम बात करते हैं, आपने कभी ना कभी कोई इंसान ऐसा जरूर देखा होगा जिसमें इस तरह का सफ़ेद पैच होता है। ये एकदम वाइट दूध की तरह से पैच होता है जिसमें क्लियरली डिमार्केटेड लाइन होती है कि जो आपकी नॉर्मल स्किन है और जो पैच है उसके बीच में एकदम क्लियरली पता चल जाता है कि ये एक वेल डिमार्केटेड लीजन है जो किसी भी शेप में बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, चाहे वो स्किन कहीं की भी हो, इवन मिकोसा हो मतलब मुंह के अंदर या जेनिटेलिया के अंदर, चाहे वो वेजाइना हो या पेनिस। ये सफ़ेद जो दाग है ये 0.5 से लेकर के 2% तक इसका प्रेवलेंस मिलता है कि मतलब कि अगर हम 100 लोगों में देखें लगभग 2 लोगों में ये मिल जाएगा। ये डिफरेंट स्टडी से ये डाटा मिलता है। आखिर ये विटिलिगो होता क्या है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स जो होते हैं वो हमारे ही कलर बनाने वाले सेल्स मेलानोसाइट्स को किल कर देते हैं। जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो कारण है वो यही है, हमारी बीमारी से लड़ने वाले सेल्स हमारे कलर बनाने वाले सेल्स को, जिनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो आखिर वो क्यों किल कर देते हैं, इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज हैं और काफ़ी सारे कारण बताए गए। सबसे पहले ये जो इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली ही उनके जो मेलानोसाइट्स कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। वो काफ़ी वीक इसलिए होते हैं कि जीन्स में ही उनकी प्रोटीन कुछ ऐसे बन रही होती है कि वो प्रोटीन एज अ फॉरेन बॉडी उसको बहुत जल्दी स्टेजेस में बहुत जल्दी ही मेलानोसाइट्स को फॉरेन बॉडी समझने लगता है उन प्रोटीन्स की वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो उसको किल करने लगते हैं। इसका मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को है वो ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। अगर विटिलिगो पैच को मैं ऐसे टच करता हूँ कहीं पे भी तो वो मुझे नहीं होगा, लेकिन अगर जीन्स की वजह से वो पेरेंट से हेरिडिटरी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। ये डिफरेंट स्टडी में डिफरेंट पाया गया है, लेकिन कुछ स्टडी में अप टू 24% तक भी पाया गया है, बट यूजुअली 5 to 6% चांस आप मान के चल सकते हैं कि ये पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है ये बीमारी। अगर कुछ इस तरह के फिनॉल लाइक मोनोबेंजाइल ईथर इस तरह के प्रोडक्ट या कुछ इस तरह के केमिकल भी होते हैं जिनसे विटिलिगो के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो लोगों को इसका एक्सपोजर हुआ है उनको विटिलिगो के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो केमिकल है वो फिनॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट है जिसमें मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन है। ये प्रोडक्ट काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में पहले यूज हुआ करता था लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। और दूसरा रोडोडेंड्रॉन, ये दोनों ही फिनॉल के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे विटिलिगो के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विटिलिगो में पूछी जाती है और ये देखी भी जाती है कि क्या विटिलिगो एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है।
सो इसका आंसर टोटली नो है। विटिलिगो कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये मैंने आपको अभी बताया। अगर मैं कोई भी विटिलिगो के पैच को टच करता हूँ या कोई भी पर्सन उसके साथ खाना खाता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ सोता है, उसको टच करता है, तो उससे विटिलिगो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, चाहे आपको कोई कैसी भी थ्योरी बताए, इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है और ये टोटली प्रूवन है कि विटिलिगो एक जने से दूसरे को बाय टचिंग, साथ में खाना खाना या कोई भी काम साथ में करना, उससे विटिलिगो एक जने से दूसरे जने में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैंने ऐसा कौन सा खाना खा लिया था जिसकी वजह से मुझे ये विटिलिगो हो गया। अगर आप गांव और देहात से जुड़े, इवन शहरों में, इवन हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी ये मिथ है, ये बात कही जाती है कि मैंने मछली के साथ में दूध पी लिया था, मछली के साथ में दही खा लिया था, या और भी बहुत सारे फूड के साथ एसोसिएशन जोड़ा जाता है कि इस कारणवश जो है इसको सफ़ेद दाग की बीमारी हुई, या इस कारणवश इसको सफ़ेद दाग हुआ या मुझे हुआ। ऐसा ये कॉमन है और ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि कुछ बंदे तो एकदम इसमें 100% यकीन मान के ही करते हैं कि उसने ऐसा किया था, और वो अपने परिवार में ये सिलसिला चला देते हैं कि आप मछली के साथ में दूध मत पीजिए, मछली के साथ में दूध मत खाइए, अदरवाइज आपको सफ़ेद दाग हो जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये टोटली मिथ है। आपके परिवार में हो सकता है ये चालू हो चुका हो इसका सिलसिला, और आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आपको ये बात बोली हो कि दूध के साथ ये मत खाइए, दूध के साथ मछली मत खाइए, अदरवाइज आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। लेकिन इसमें आज तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों ने ये खुद साथ में खा के काफ़ी ईयर्स तक देखा और उनको कोई विटिलिगो नहीं हुआ है। इवन ये चीज़ मैंने भी ट्राई करके देखी हुई है मछली के साथ में दही खा करके, लेकिन मेरे को आज तक विटिलिगो नहीं हुआ है। और इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे एविडेंस रिलेटेड विद द फूड एंड विटिलिगो, सो आपको क्लियरली बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे कि विटिलिगो का किसी भी फूड के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या मुझे विटिलिगो के बाद में कैंसर हो सकता है, क्या मेरी इस बीमारी से कैंसर की संभावना बढ़ती है। सो इसका आंसर ये है कि विटिलिगो से कोई भी कैंसर होने की संभावना नहीं बढ़ती। विटिलिगो के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो मेलानोसाइट्स के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो बस कलर नहीं बनता, लेकिन किसी भी तरह के कैंसर इंक्रीज नहीं होते हैं विटिलिगो की बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक है कि विटिलिगो के साथ में और कौन सी डिजीज हैं जिनका एसोसिएशन उसके साथ होता है। तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सो बाकी की जो ऑटो इम्यून डिजीज है लाइक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड प्रॉब्लम और सीलियाक डिजीज, ये जो डिजीज है ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है और ये उन्हीं इम्यून सेल्स की वजह से होती है जो विटिलिगो में जिनका रीजन है। सो इन लोगों को ये वाले ऑटो इम्यून डिजीज की होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटिलिगो जो है उनमें काफ़ी, विटिलिगो के पेशेंट में कुछ विटामिन की डिफिशियंसी भी ज़्यादा पाई जाती है, लाइक विटामिन डी, विटामिन B12। अब ये डिफिशियंसी ज़्यादा क्यों पाई जाती है उनका रीज़न नहीं पता, बट B12 और विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ एसोसिएशन विटिलिगो में एकदम क्लियर पाया गया। अगर किसी को विटिलिगो हो गया है तो उसके बाद उसके मन में इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सालों तक चलता है, तो उसके मन में या उसके गांव में या उसके पड़ोसी, उसके सोशली जो उसके साथ लोग अटैच हैं, वो एक बात ये दिमाग में ज़रूर डाल देते हैं कि विटिलिगो हो गया है तो क्या इसका इलाज संभव है, या इसका इलाज तो हो नहीं सकता। ऐसी बात स्टार्टिंग में ही उस पेशेंट के दिमाग में डाल दी जाती है, जिससे पहले ही वो परेशानी में होता है और वो और बहुत ज़्यादा परेशानी में चला जाता है और उसको डिप्रेशन की भी साथ में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बता दूं, आज के टाइम में विटिलिगो के बहुत अच्छे इलाज हैं और ये बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। इट डिपेंड उसका प्रोग्रेशन, तो डे 1 से अगर आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बढ़ने को डे 1 से रोका जा सकता है। ट्रस्ट मी, डे 1 से विटिलिगो के बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन कलर लाने के लिए जो हमारे ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पैच है, प्रोग्रेशन है या नहीं है,
कौन कौन से एरिया में है, इन सब को देखते हुए या उसके साथ में उसकी एज क्या है, एसोसिएटेड डिजीज क्या है, इनके सबको हम साथ में रखते हुए ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट जो है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है जिसमें आपको सिर्फ दवाइयाँ दी जाए और कलर को वापस लाया जाए। लेकिन मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं, कलर भी वापस लाया जा सकता है और प्रोग्रेशन को तो डेफिनेटली डे 1 से ही रोका जा सकता है। लेकिन कलर आने में टाइम कितना लगेगा ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो पर्टिकुलर आपके केस को आपके एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करना जरूरी है। ट्रीटमेंट को अगर हम और डिटेल में जानना चाहें सो इसमें एक मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम कुछ दवाएं देते हैं, कुछ खाने की दवाएं, कुछ लगाने की दवाएं, और उससे विटिलिगो को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो फोटोथेरेपी है, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विटिलिगो में। फोटोथेरेपी पहले भी यूज होती थी, इवन वर्ल्ड में कुछ कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ पे लोग गए और उनका विटिलिगो ठीक हो गया, और वो भी इनडायरेक्टली फोटोथेरेपी ही ले रहे थे और उनका वो जो है ठीक हो गया। कुछ कुछ आयुर्वेदिक ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लगाने के बाद या खाने के बाद में रेडिएशन जो सन रेज से निकलती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो उनसे भी कलर आया जा सकता है। लेकिन अगर हम एडवांस मेडिकल थेरेपी में बात करें तो फोटोथेरेपी में नैरो बैंड जो यूवीबी थेरेपी है, जिनके लैंप इजीली अवेलेबल है, अब तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और आप किसी भी सेंटर पे भी जाके NB UVB लेते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट एकदम मिनिमल है या 9 के बराबर है, और उससे भी कलर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज ओरल पुवासोल मेडिसिन लेके आप धूप में कुछ देर बैठते हैं, 2 घंटे बाद 15 से 20 मिनट धूप लेते हैं, वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे किस तरह से लेते हैं, या लगाने की दवा के बाद में आप धूप में बैठते हैं। सो उससे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और कलर वापस लाया जा सकता है बिल्कुल। इन केस अगर दवाओं से या फोटोथेरेपी से काम नहीं बनता तो उसके बाद में जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हमारे इस सेंटर में विटिलिगो की सारी सर्जरीज की जाती है। हमारा सेंटर अविस क्लिनिक सरिता विहार न्यू दिल्ली में, जिसमें हम पंच ग्राफ्टिंग, लेजर थेरेपी और ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, मिलेनोसाइट सेल ट्रांसफर, ये सारी की सारी सर्जरीज करते हैं और इससे बहुत ही अच्छे और बहुत ही एकदम नेचुरल लुकिंग रिजल्ट आते हैं। बट सर्जरी के लिए जो इंडिकेशन है वो स्टेबिलिटी का है, वो 1 to 2 ईयर हम डिफरेंट केसेस में अलग अलग चूज करते हैं। 1 to 2 ईयर तक कोई नया निशान नहीं आना चाहिए और विटिलिगो का कोई नया पैच में ना इंक्रीज इन साइज होना चाहिए, ना कोई न्यू लीजन आना चाहिए, स्टेबल 1 ईयर तक होना चाहिए। तो आप ये सर्जिकल प्रोसीजर्स के भी फायदे ले सकते हैं, इनसे भी डेफिनेटली रिजल्ट आता है। और अगर जो डिफ़िकल्ट एरिया हैं, लिप्स है, जेनिटेलिया है, उन पे तो डेफिनेटली ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग और ये सब सर्जरी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है। अगर किसी को विटिलिगो हो गया है मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर में, सो मैं उसकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, या आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोगों की फैमिली में या फ्रेंड्स में अगर किसी को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है तो उसको आप किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये माइंड में ज़रूर रखना है कि उसको साइंटिफिकली जो ट्रुथ है वो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। वो वर्ल्ड वाइड ये साइंटिफिक ट्रूथ अवेलेबल है। आप बेस्ट जर्नल पढ़िए, वहाँ से उनको वीडियो दिखाइए, वहाँ से उन्हें जो है टेस्ट ब्लॉग्स दिखाइए, वहाँ से वो रीड करें जो बेस्ट डर्मेटोलॉजी की वेबसाइट से, इन सब जगहों से। सो उनमें क्लियरली लिखा है कि विटिलिगो जो है वो एक से दूसरे को नहीं फैलता है, ये कंटीजियस नहीं है, ये किसी भी तरह की बीमारी नहीं है जो कि आपकी बॉडी को या किसी और की बॉडी को किसी तरह से हार्म करे। सो अछूत वर्ड इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं आता है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती है। हमारे सेंटर में हमने एक विटिलिगो की कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें जितने भी विटिलिगो के पेशेंट आते हैं हम उनको आपस में जोड़ देते हैं। सो एक पर्सन वो दूसरे की हेल्प करता है, उसके इमोशंस को समझता है और उसकी एक दूसरे से हेल्प मिलती है, जिससे उनकी काफ़ी नॉलेज बढ़ती है, साइंटिफिक रीजन जानने को मिलते हैं और किस तरह की मेडिसिन, किस तरह के ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं, उन सब में भी उनको एक से दूसरे को हेल्प मिलती है ताकि वो एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर पाए। अगर आप भी उस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। वी आर हैप्पी टू सर्व यू, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे।
अगर किसी भी तरह की स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है, स्किन हेयर कॉस्मेटिक्स, तो एक बार आप आयुष क्लिनिक को याद जरूर करें। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और आपके किसी भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को अगर कोई भी इशू होता है तो उन्हें भी कहिए। आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।